Hello, hello. Welcome to the second episode of Murim Login. जैसे वादा किया था दोस्तों, हर फ्राइडे को नया एपिसोड आएगा म्यूरियम लॉगिन. लेट्स गो हेड विद द वीडियो. तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर जिन कौन क्या नाम था उसका, हाँ, जिन ताइक्योंग, वो वो एक गेम में फंस गया. और फिर उसको वहां के कुछ मिशंस मिले जहाँ पे उसे खुद के बारे में जानना था और अपने आसपास के लोगों से घुल मिलना था. और हमें पता चला कि ये अपने क्लैन के नाम पे एक कलंक है और ये एक बड़े क्लैन का भी पार्ट. और उस क्लैन के सबसे छोटे बेटे के बॉडी में ये इस गेम गेम में घुसा है और उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है. और फिर हम आगे देखते हैं, एक जंगल और पहाड़ का सीन हमें दिखता है. और फिर देखते हैं कुछ हलचल होता हुआ. और देखते हैं एक एक गाड़ी आ रहा है. आई मीन जो पुराने जमाने की जो हॉर्स पुल्ड कार्ट्स होते थे उनमें से एक. और वो हम घोड़ों पर एक जूम देखते हैं और फिर हम उस घोड़े चालक को देखते हैं. और देख के लगता है इसके अंदर कोई बैठा है और हमारा मेन कैरेक्टर इस कैरेज के अंदर बैठा है और वो कुछ सोच रहा है. वो कहता है कि अपने मन में पिछले 3 दिनों से हर तरह का जो भी हो सकता था करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए उसने किया, पर उसका एंड रिजल्ट एक ही हुआ. और बार बार उसे यही मैसेज आया कि ये अभी नामुमकिन है लॉग आउट करना. तो फिर वो अपने सिचुएशन को कंtemplate कर रहा है और वो देख रहा है, वो सोच रहा है कि तो फिर मैं एक गेम के बीच में हूँ, एक वीआर गेम जिसका नाम है म्यूरिम. ये एक तरह का मार्शल आर्ट्स का गेम है जहाँ पे तुम लॉग आउट नहीं कर सकते. और अगर तुम इस गेम में मरे तुम असलियत में भी मर जाओ. पहले तो मैं अ, आशा कर रहा था कोई बाहर से आएगा और मुझे बचा लेगा, पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ. फिर मुझे एक बात रियलाइज हुई कि हाई चांस है कि कोई भी मुझे ना बचाए, पर फिर भी एक रास्ता शायद है. उसने वार्निंग को फिर से याद किया और फिर उसे एक चीज ख्याल में आया कि यूजर मैनुअल में ये स्टेटेड था कि प्लेयर लॉग आउट नहीं कर सकता अपनी इच्छा से. उसका मतलब उसे कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करने होगी गेम की, तो फिर ये पॉसिबल होगा लॉग आउट करने में. तो 3 दिनों तक मेंटल सफरिंग से जूझने के बाद वो एक सोल्यूशन पे आके पहुंचा कि मुझे फोकस करना होगा अपने क्वेस्ट पर ताकि मैं लेवल अप कर सकूं. और मेरे ये करने के लिए मुझे पहले एक जगह ढूंढनी होगी जहां मेरी जिंदगी खतरे में नहीं होगा. और मुझे दूसरे लोगों से मदद भी चाहिए होगी. और मुझे पता है एक ऐसी जगह. ठीक है, मैं अभी शांत रहूंगा और फोकस करूंगा ताकि मैं बाहर की दुनिया में वापस आ सकूं. और फिर एक लंबी सांस लेता है हमारा मेन कैरेक्टर और फिर वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ लड़ाई. और फिर हम देखते हैं आगे. वो कहता है ओपन क्वेस्ट मेनू. और फिर एक मैसेज आता है, क्या तुम ट्यूटोरियल पार्ट 2 स्टार्ट करना चाहोगे? और वो यस कहता है. और फिर मैसेज आता है कि तुम अपने बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन और एक तुम्हारी करंट सिचुएशन के बारे में एक डिसेंट अंदाजा लगा चुके हो. तुम म्यूरियम की दुनिया में हो, अभी भी अनफेमिलियर जगह है तुम्हारे लिए. तो तुम्हें अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ही रिलाई करना होगा जिसका नाम है सिस्टम. और वो वहां पे उसका रैंक दिखता है जो ट्यूटोरियल है और ब्रैकेट में चेन क्वेस्ट लिखा है और रेस्ट्रिक्शन में है बिगिनर. मतलब जो हर गेम्स का ट्यूटोरियल जैसा होता है वैसे उस ट्यूटोरियल का पहला ट्यूटोरियल उसे अपने ट्यूटोरियल को उसमें से अपने बारे में जानना था, आसपास के लोगों के बारे में जानना था. अब इस ट्यूटोरियल में उसे अपने स्टेटस पॉइंट को अपने कैरेक्टर प्रोफाइल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने एबिलिटी पॉइंट्स को अपने स्किल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक आइटम को इक्विप करना है अपने इन्वेंटरी से. और क्वेस्ट का रिवॉर्ड है एक कीन स्पीयर. और चेन क्वेस्ट आगे बढ़ेगा. और ओपन कैरेक्टर प्रोफाइल, क्वेस्ट का ऑब्जेक्टिव्स डिफिकल्ट नहीं है इस वक्त. और फिर हम कैरेक्टर प्रोफाइल में हम देखते हैं कि जिन ताइक्यूंग एक थर्ड रेट वॉरियर जॉब
फेम उसका 0 और उसका टाइटल है एक बड़े आदमी का बेटा जो अभी इफेक्टिव है, और परिवार का गंदगी जो टाइटल भी इफेक्टिव है। उसका हम स्ट्रेंथ, एजिलिटी, चार्म और स्टेमिना, इंटेलिजेंस और की जो ची कहते हैं चाइनीज मार्शल आर्ट्स में। हाँ, एक इनर जो इंडियन जैसे नारुतो में चाक्रा कहते हैं वैसे ही। और उनका हम पॉइंट्स देखते हैं 10 10 10 10 10, और टोटल अवेलेबल पॉइंट्स उसके पास 100 है। और वो मतलब वो 100 पॉइंट्स इन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने हिसाब से। ये यही नीचे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट योर स्टेटस पॉइंट, और उसके दो टाइटल लिखे हैं। उसके टाइटल की वजह से इफेक्ट्स आता है स्टैट्स पे 5 और फेम में +50 का, और शेम ऑफ द फैमिली की वजह से उसकी -5 और शेम फेम में -50 का इफेक्ट आता है। मतलब कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, 0 है। और फिर वो यही चीज देखता है और कहता है क्या क्या मेरे एक रेपुटेबल फैमिली के बेटे होने के नाते मेरे लेवल बस 10 और मैं थर्ड रेट वॉरियर हूँ। सन ऑफ द नोबल ऑफ अ नोबल और शेम ऑफ द फैमिली, प्लस और माइनस दोनों सेम है और इक्वल टू 0 हो गया। और फिर उसे वो चीज को ख्याल में आया, और फिर वो देखता है कि उस इस केस में वो जो 100 पॉइंट्स उसे अवेलेबल दिए गए, वो सोचता है कि उन्हें उनसे वो अपना स्ट्रेंथ का स्टैट्स बढ़ा ले, और वो ये सोचता है कि उसे केयरफुल होना पड़ेगा वो अपने पॉइंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पहले एक पॉइंट वो अपनी ची में देता है, और फिर पहले कहता है कि ची में देता है, और फिर कहता है कि वो ची को अभी स्किप करेगा फॉर द टाइम बीइंग। मुझे अभी इंटेलिजेंस और उसे चार्म और इंटेलिजेंस की जरूरत तो नहीं है उसे लगता है, तो फिर वो अभी सर्वाइवल पे फोकस करेगा। और वो स्ट्रेंथ पे 30 पॉइंट, स्टेमिना में 30 पॉइंट और एजिलिटी में 40 पॉइंट दे देता है। मतलब पूरा 100 का पॉइंट उसका चला गया। और फिर वो एक्सेप्ट करता है इन चेंजेस को, और फिर अवेलेबल पॉइंट्स उसका 0 होता है, और वो अपने अंदर एक पावर का सर्ज महसूस करता है। और फिर हम देखते हैं फिर से कैरेक्टर नॉर्मल हो गया है, और और उसे वो फीलिंग आता है जब वो बहुत साल पहले हंटर की तरफ अवेकन हुआ था। उसे वो पावर्स का सर्च फील हुआ था, उसे तब जो फील हुआ था अब उसे वो फील हुआ। और फिर फिर वो सोचता है कि मैं अभी इस जगह पे अवेकन क्यों हो रहा हूँ। और उसकी जॉब एडवांस होती है एक सेकंड रेट वॉरियर की तरफ। पहले वो थर्ड रेट वॉरियर था, अब वो अपग्रेड होकर सेकंड रेट वॉरियर हो गया, और उसने अपने एक मिशन कंप्लीट कर ली कि अपने स्टेटस पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपने कैरेक्टर प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव में। और फिर वो सोचता है कि पहले अपने प्रेजेंट सिचुएशंस पर फोकस करते हैं, और वो अपने स्किल्स को ओपन करता है। और उसके स्किल्स में दिखते हैं कल्टीवेशन, जिन फैमिलीज कल्टीवेशन टेक्निक जो इनका अनअवेलेबल है। मार्शल आर्ट्स जिन फैमिलीज स्पीयर टेक्निक और फुटवर्क टेक्निक वो भी अनअवेलेबल है। उसका फिजिकल स्टेट 10 है, इंटरनल स्टेट 10 है। उसे वहां पर भी उसको अवेलेबल पॉइंट 100 दिए गए हैं, और वो उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है चाहे तो। और वो नीचे लिखा कि तुम मार्शल आर्ट्स अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं की और तुमने सारा टेक्निक्स भूल गए। क्या कैरेक्टर मिला है हमारे मेन कैरेक्टर को गेम के अंदर। और यही देखे उसका रिएक्शन भी। और फिर वो कोसता है कि क्या भाई साहब कैसा कैरेक्टर है फुद्दू सा। और फिर वो खुद को शांत करता है और सोचता है ठीक है वो प्रैक्टिस करेगा मार्शल आर्ट्स, और खुद को सिखाएगा कैसे खुद को शांत रखना है। तो और फिर वो सोचता है कि मैं अपना एबिलिटी पॉइंट्स कहाँ स्पेंड करूँ। और फिर और फिर हम एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इंटरनल स्टेट है जो वेन्स और टेंडन से कंप्राइज होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स मेंटेन करते हैं। और फिजिकल स्टेट में बाहर का मसल्स और बोन्स जो में जिसे मेंटेन करना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। मेरी दुनिया में मैं एक एफ रैंक हंटर था, तो फाइटिंग स्टाइल जो मैंने डेवलप किया था लास्ट 7 साल में वो एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है। मैजिक या मैनिपुलेशन, ऑरा मैनिपुलेट करना, ये सब कुछ इंटरनल फोर्स के करीब है। ऐसे कुछ तो मैं कभी अपने स्किल से प्रोड्यूस तो नहीं कर पाता।
तो अभी ये इम्पोर्टेंट है कि मैं वो चीज़ें चूज़ करूँ जो मेरे लिए पहचानना आसान है, इस्तेमाल करना आसान है, और ताकि मैं अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा सकूँ। वो 60 पॉइंट्स डालता है अपने फिजिकल स्टैट में और 40 डालता है अपने इंटरनल स्टैट में, और फिर वो फिर से वो मैसेज दिखाता है कि यू विश टू एक्सेप्ट दिस चेंजेस, वो एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर वो अपने अंदर और अपने मसल्स को ऐसे बढ़ता हुआ महसूस करता है और उसको बहुत दर्द भी होता है। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे पसीना उसके शरीर से निकलता है, और फिर हम देखते हैं कि उसकी फिजिक डेवलप हो गई है, सिक्स पैक एब्स वाला, वाह। उसके अंदर ताकत आ गई है और वो रॉ स्ट्रेंथ से ओवरफ्लो कर रहा है। हाँ, फिर उसे एक चीज रियलाइज होती है कि ये दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी अलग नहीं है। यह सिस्टम की हेल्प से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और मेंशन मेंशन करने की जरूरत नहीं उसकी 7 साल की जो बैटल एक्सपीरियंस है, और उसे पता नहीं कि अभी इस पावर का लिमिट कितना है, पर वो उसका पूरा इस्तेमाल करेगा और वो सरवाइव करेगा। और फिर वो अपना इन्वेंटरी खोलता है। इन्वेंटरी के अंदर बस उसको उसको एक रोप सेट मिलता है जिसका रैंक थर्ड रेट है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी कोई इफेक्ट नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि मेड विथ लाइट ये टफ क्लॉथ सुटेबल फॉर बिगिनर्स। और फिर वो कहता है वेयर आइटम, और फिर वो इन्वेंटरी से वो रोब अपने आप वो पहन लेता है, और जो रोब वो पहले पहना था वो जमीन पे गिरता है और उसको वो स्टोर कर लेता है। और फिर वो कहता है कि वाह, ये रेस के दौरान ये एबिलिटी काम में आएगी। और फिर उसको मैसेजेस आता है कि आपने इक्विप एन आइटम फ्रॉम योर इन्वेंटरी, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, आपने ट्यूटोरियल पार्ट 2 का क्वेस्ट का रिवॉर्ड रिसीव करोगे आप, और आपको ट्यूटोरियल पार्ट 3 का एक्सेस मिलता है चेन क्वेस्ट के द्वारा। और फिर उसे फिर वो देखता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, और फिर रिवॉर्ड में उसको जो वादा किया गया था उसे सिस्टम के द्वारा कीन स्पीयर मिलता है कि अगर एक डायरेक्ट हिट हुआ तो 5% का चांस है कि वो ब्लीड करवा दे। ये यूजेबल स्पीयर है, ये धार धार युक्त है, और ये तुम खुद को काट भी सकते हो इससे। ये क्या भाई, अरे इतना इससे बेहतर आइटम नहीं मिल सकता था। और फिर वो कहता है इक्विप आइटम, और वो स्पीयर अपने आप उसके हाथ में आ जाता है। और फिर उसके ट्यूटोरियल का पार्ट 3 शुरू होता है, और वो क्या वहां पे लिखा होता है बी प्रिपेयर्ड, मतलब प्रिपेयर्ड रहो किसके लिए। और फिर एक आवाज आता है मास्टर जिन, हाँ, लगता है कुछ दिक्कत आ गई है हमारे हाथ में, क्या मतलब तुम्हारा। और फिर हम देखते हैं ट्यूटोरियल पार्ट 3 में तुम्हें पता चल गया तुम सिस्टम का इस्तेमाल करके ताकतवर हो सकते हो, पर ये हमेशा बेहतर होता है प्रैक्टिस करना जो तुमने सीखा है, और इसको इस्तेमाल करो। और तुम्हें टास्क दिया जाता है कि तुम बैंडिट्स जो अभी अपीयर हुए हैं उनको मजा चखाओ। और फिर वो बाकी जो उम, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं यूजुअली, और बस एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है कि अगर क्वेस्ट में फेल हो गए तो मौत है सीधा। और फिर वो बाहर निकलता है, अपने झांक के देखता है कैरेट से, और फिर देखता है लोग खड़े हैं एक्स लेके। छोटी सी इशू, मेरी गांड। और हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं एक बैंडिट को जिसका नाम है जैंग सैम। वो एक इंसान है जो 5 महान पर्वतों की इर्द-गिर्द कभी छोड़ा ही नहीं उसने। जब वो 20 साल का था, तब वो एक लुटेरों का गैंग जॉइन किया था जो ट्रैवलर्स को फोर्स करता था पैसे देने के लिए। और फिर उसने काम किया दिन रात, और फिर उसका नाम पड़ा जैंग सैम ऑफ थाउजेंड स्ट्रेंथ, और वो लोगों के दिलों में डर बन के रह गया। और वैसे ही जिस किसी दूसरे दिनों की तरह वो अपने लोगों को लिया पेट्रोलिंग के लिए सुबह सुबह, और उसे जीनता है कि उनकी कैरेज दिखी, और वो लोग चले उसे लूटने। और फिर हम देखते हैं कि वो कहता है लगता है आज किस्मत मेरी साथ है।
जो भी है तुम्हारे पास मुझे दे दो। और हम देखते हैं जिन ताइक्यून को, वो देख के थोड़ा सा घबराता है। और फिर जो गाड़ी चालक था वो कहता है कि वहाँ 6 लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है उन्होंने एम्बुश सेटअप किया है। मुझे नहीं लगता उन्होंने एम्बुश सेटअप किया है। 6 लोग हैं। अरे इनकी तरह बैंडिट्स तो बहुत कॉमन है। ये तो मेरे पहली बार है, मैंने इन रीजन्स में मैं देखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 महान पर्वतों के बाहर ये लुटेरागिरी करना सुसाइड करने के बराबर है। और किसी मार्शल फैमिली की ऊपर अटैक करना, ये तो मौत ही है उनके लिए। वैसे भी ये चोरी कर रहे हैं जीन फैमिली टेरिटरी में, तो इनकी तो बहुत हिम्मत है। इन गधों को तो देखो। बस कि ये ऐसा है, और वो मेन कैरेक्टर सोचता है हमारा कि ये ऐसा है क्योंकि ये ट्यूटोरियल के एनपीसी है। ये बुढ़ा आदमी, क्या इसके पास कुछ है? ये इतना रिलैक्स क्यों लग रहा है? फिर वो गाड़ी चालक कहता है क्या इनका मैं ख्याल रख लूं? हाँ, फिर जिंदगी को रियलाइज होता है, अरे हाँ ये पक्का कोई मार्शल आर्ट्स का मास्टर होगा। हाँ ये कोई एवरेज कोचमैन नहीं है। हाँ ये वुल हुआ कि एज एक्सपेक्टेड ऑफ वुल हुआ, तो वो एक्स्ट्रा केयर रखा है मेरे लिए। और फिर वो उस आदमी को हम चिल्लाते थे बैंडिट्स के लीडर को, ए हरामजादे, तूने सुना नहीं क्या जैंग सैम ऑफ थाउजेंड स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहा? तू गधे का बच्चा, तू जैसा एक पिद्दी सा चोर चक्का हमारा रास्ता रोकेगा? और फिर वो कहता है कि तुम जैसे जो जो खराब काम करते हो ना, उसके लिए तो तुम्हारी आंखें नोच लेनी चाहिए, और तुम्हारे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, और तुम्हारा सब पूरा परिवार और परिवार को मारना चाहिए 9 पीढ़ियों तक। अह, मैं तो डर गया सब ये सब बकवास सुन के। अगर तुम एम्परर ये सब एम्परर को एस्कॉर्ट कर रहे हो क्या? अगर वो नोबल है तो सामना करे। "आह, तू पछताएगा।" ये सब चीजें कह के कोई नहीं सरवाइव कर पाया उसकी मुंह देखने की बात। अच्छा ठीक है, अब दिखाओ मुझे कितना, वो कहाँ है? तुम गधे के बच्चे, तुम। और चिंता क्यों सोचता है फाइनली मैं कुछ मार्शल आर्ट मास्टर का स्किल देख पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं वो कोचमैन दबे पाव आता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये यहाँ वापस क्यों आ रहा है? और फिर फिर हम देखते हैं कि वो कहता है मास्टर आपको बाहर आ कि उनसे मिलना पड़ेगा क्या? ये वो टाइप है जो फियरसम पावर विटनेस करना चाहते हैं, जो आप धारण करते हैं। और ये कह के वो उसको बेसिकली चढ़ा रहा है। तो आपको रोकने की इन्होंने हिम्मत की है। ये सब कहता है, उन्हें दिखाइए एक मार्शल आर्ट मास्टर का ट्रू पावर। और एक सिखाइए उन्हें, सबक सिखाइए उन्हें। हेवेनली जिन ब्लेड, जिसको मैंने सुना है 20 साल की उम्र में आप एक जीनियस स्वर्ड्समैन थे, जो म्यूरिम की दुनिया के पीक पे पहुंच गया। आपने मैंने जो कहानियां सुनी है, मुझ जैसे बुढ़े आदमी का दिल में तो सिर्फ कुछ कुछ नहीं, सिर्फ आपके लिए अडोरेशन है, कि आप अकम्प्लिश के लिए हेवनली जिन ब्लेड, अ जीनियस स्वर्ड्समैन। ये क्या बक रहा है ये बुड्ढा? आप कुछ गलत समझ रहे हैं यहाँ पे। ये इंसल है, तुम गधे के बच्चे, तुम क्या अभी भी नहीं पहचान रहे ये कौन है? ये जिन फैमिली के दूसरे बेटे हैं, रिनाउंड मार्शल मास्टर शैंक्सी प्रोविंस के। क्या? नहीं नहीं, मैं दूसरा बेटा नहीं हूँ। ये हेवनली जिन ब्लेड है, मास्टर जिन वूकोंग। मैं ताई क्यूंग हूँ। और फिर एक सन्नाटा छा जाता है, और फिर कहता है एक्सक्यूज मी। हाँ वैसे मैं कहना चाहता था कि मैं जिन क्यों नहीं, मैं जिनताई। तुम कह रहे हो कि तुम जिनताई क्यों हो? वो बेकार तीसरा बेटा। हाँ ठीक।
और फिर उस बुड्ढे को अपना मौत दिखता है सामने। मैं ही गधा था। मैं ही सोचा कि ये बुढ़ा आदमी एक मार्शल मास्टर होगा। और फिर वो बैंडेड भी हंसने लगते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था उनके तीसरे बेटे भी है। अगर अगर तुम हमारी बात मानोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। और फिर वो क्वेस्ट विंडो की तरफ देखता है कि क्वेस्ट फेलियर में death है। तो लेट मी लिव माय एस, यही अपने मन में सोचता है। और ये वो देखता है कि ये 6 के विरुद्ध 1 है। और मैंने पहले कभी 6 गॉब्लिन्स की अगेंस्ट लड़ा था, पर ये तो अलग है। और फिर उनमें से एक बंदा वो हाथ में जो एक्स पकड़ा था वो फेंक देता है जिनताई की उनकी तरफ। और वो घबरा जाता है, अरे यार सोचने तो दो। और फिर वो देखता है कि वो एक्स उस तक पहुंचा ही नहीं, वो बीच रास्ते में गिर गया। और फिर वो कहता है, मुझे शायद और पावर के साथ फेंकना चाहिए था। हाँ, देखो इन्हें, ये 1000 स्ट्रेंथ वाला बंदा के अलावा तो बाकी सब के सब फुद्दू ही लग रहे हैं। ये तो गॉब्लिन जैसा ही, गॉब्लिन से भी कमजोर हो गए। अगर वो ऐसी बात है तो मैं उन्हें हरा सकता हूँ, वो सोचता है। और फिर अपने हाथ उठाता है, क्या कहता है, क्या वो गिव अप कर रहा है? स्मार्ट चॉइस है। कहता है हंसते रहो। मैंने सुना है जिन फैमिली के एक बेटे हैं जिन्होंने जो उन्हें भगा रहा है, अपेरेंटली उसका मार्शल आर्ट्स तो एक थर्ड रेट वॉरियर के समान है। ये सिर्फ लड़के के पीछे भागने में अच्छा है। आह, वैसे इसको पता है कि कब इसको गिव अप करना है। और फिर कहता है वो जिसने एक्स फेंका था, वो कहता है, ए बॉस, ये देखो ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। क्या ये तुम्हें एक पीटा हुआ कुत्ता का याद दिलाता है? और फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर सांस लेता है और कहता है, बस 2 कदम और। एक बीटा हुआ कुत्ता। ये सही कहा तुमने, बस एक और फिर वो 1 कदम बढ़ाता है और हम देखते हैं उसके पेट पर कुछ ग्लो होता हुआ। और उसे कुछ गर्मी महसूस होती है, क्या ये की है? ची है। और फिर वो अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं अपना स्किल ओपन, अपना इन्वेंटरी ओपन करता है। और वो जो उसे क्वेस्ट के रिवॉर्ड में जो कीन स्पीयर मिला था उसे इक्विप करता है। वो 1000 स्ट्रेंथ वाला गाय अपने एक्स उठाता है। और फिर वो स्पीयर लेके वो सीधा वो 1000 स्ट्रेंथ वाला गाय के सीने में मार देता है। और क्रिटिकल हिट 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 होता है और ब्लीडिंग एक्टिवेटेड हो जाता है। और फिर वो मर जाता है, वो जैंग सैन। और फिर उसको मैसेज आता है कि आप 10 स्टेटस पॉइंट, 10 एबिलिटी पॉइंट गेन किए और आपने जिन फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक अनलॉक कर दी। और वो मरते ही बाकी सब ऐसे देखते हैं और घबरा जाते हैं। और फिर जिनते को उनके तहत दो और अपने स्पीयर को उसके छाती से बाहर निकालता हुआ कहता है कि अगला कौन है? और फिर वो कहता है कि हमें माफ कर दो ये महान लॉर्ड। बैंडिट्स जो अपने लीडर खो चुके हैं, जो अपनी इच्छा खो चुके हैं, सरेंडर कर दिए और अपने एलिमिनेट द बैंडिट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। फुल रिकवरी रिसीव करोगे आप किसी भी इंजरी के लिए। सब बैंडिट्स को सप्रेस करने के लिए आपके फेन 10 बढ़ गया। और आपने ट्यूटोरियल पार्ट 3 भी कंप्लीट कर ली और आपने रिवॉर्ड भी रिसीव कर ली। द चेन क्वेस्ट ट्यूटोरियल पार्ट 4 अभी अवेलेबल है।